नमस्कार मित्रों, मैं रहीश मिश्रा। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक पे, क्यूब एंड क्यूब रूट, घन एवं घनमूल। और आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी। तो आज का वीडियो आप लोग सभी अंत तक ज़रूर देखें। चलते हैं सबसे पहले क्यूब पे, घन। सबसे पहले किस पे चलते हैं? क्यूब। जैसे यदि आप स्क्वायर निकालते हैं तो आपको 2 बार मल्टीपल करना होता है। जैसे मान लीजिए अभी क्या बताए थे, 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 गुणे 2, 2 2 जा 4 हो जाता था। लेकिन यदि आप क्यूब निकालेंगे, क्या निकालेंगे? क्यूब, घन निकालेंगे तो किसी भी संख्या का 3 बार मल्टीपल होगा, 3 टाइम मल्टीपल। जैसे मान लीजिए 4 का आपको क्यूब निकालना है। क्या निकालना है? 4 का आपको क्यूब निकालना है तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4, 4 चौक 16 चौको 64, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपको क्यूब निकालने के लिए 3 बार मल्टीपल करना होगा। कितनी बार मल्टीपल करना होगा? 3 बार मल्टीपल करना होगा। यदि अगर कोई बड़ा नंबर हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हमने दे दिया 25 का क्यूब, कितना निकालने के लिए? 25 का क्यूब। यदि आपको 25 का इस क्यूब निकालना है, 25 का हमें क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। उसके लिए एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल आसानी से निकल सकता है। सबसे पहले आपको उसके लिए 10 तक का क्यूब तो याद रखना पड़ेगा। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 55 25 पंच 125। 6 का क्यूब 6 छंग 36 छक्का 216। 7 का क्यूब 7 7 49 7 343। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 अठाई 64 8 512। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 9 9 में 81 9 729। इतना क्यूब आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। 25 का क्यूब हमें निकालना है। किसका क्यूब निकालना है? 25 का। तो सबसे पहले हम 2 का क्यूब लिखते हैं। किसका क्यूब लिखते हैं? 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, ये मैंने लिखा भी है, 8 आ जाएगा। फिर 5 का क्यूब कितना आएगा? 55 25 पंचे 125। एक डिजिट को आप क्रॉस कर दीजिए। एक डिजिट को क्या कर दीजिए? क्रॉस कर दीजिए। अब इन दोनों के लिए 3 गुणे आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10 गुणे जो आपकी संख्या है। यहाँ क्या करना है? 3 गुणे जो आपकी संख्या है 25 है, तो इन दोनों का जो अंक है, डिजिट है, इसका मल्टीपल कितना होगा? 5 2 जा 10 गुणे आपका जो नंबर है 25। इसका मल्टीपल करते हैं। 25 दहम्मा 250 गुणे 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 750। कितना आ गया? 750। 5 2 5 1 6 8 7 15, ये आपका आ गया आंसर। 45 का क्यूब निकालना है। किसका क्यूब निकालना है हमें? 45 का। तो 45 के क्यूब के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? 5 का क्यूब 55 25 पंचे 125। फिर 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौको 64, एक डिजिट क्रॉस करते हैं। ये तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा कि यहाँ 5 है तो 5 का क्यूब 125, 4 है तो 4 का क्यूब कितना आ गया? 64 आ गया। अब इन दोनों नंबर का जो आखिरी ये नीचे वाला लिखते हैं उसको ध्यान देना है। 3 इंटू अंकों का गुणनफल गुणे संख्या। यहाँ नीचे क्या लिखते हैं? 3 गुणे प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, अंकों का गुणनफल गुणे जो आपकी संख्या है। तो यहाँ क्या कर लेंगे? 3 इंटू अंकों का गुणनफल, यहाँ कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 5 4 जा 20 इंटू संख्या आपकी कितनी है? 45। इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 जा 60 इंटू 45। मल्टीपल कर लीजिए। 4 5 इंटू 60 करेंगे 0, 6 5 जा 30, 3 6 4 जा 24 3 27।
कितना आ गया 2700। ऐड कर दीजिए 5 2 1 7 4 11 की 1 कैरी ऑन 1 6 1 8 1 9। ये आपका आंसर। बिल्कुल आसान है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ये अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसान ट्रिक्स है आपको क्या निकालने के लिए, क्यूब निकालने के लिए। जर्नली आप क्यूब निकाल लेंगे तो आपको 2 बार मल्टीपल करना होगा, पहले 45 इंटू 45, फिर जो उसका प्रोडक्ट आएगा उससे भी आपको 45 का मल्टीपल करना होगा। यहाँ पे इसको इस तरह भी लिखे देते हैं, 3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इंटू नंबर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। 82 का होल क्यूब। क्या लेते हैं, 82 का होल क्यूब। अब यहाँ 2 पे चलते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो 8 को 3 डिजिट में क्या लिखेंगे, 008। 8 को क्या लिखेंगे 3 डिजिट में 008। फिर 8 का क्यूब कितना होता है 512। 512 1 डिजिट को क्रॉस किए। अब हमें क्या करना है, 3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इंटू नंबर। 3 गुणे अंकों का गुणनफल गुणे संख्या। तो 3 गुणे अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 गुणे नंबर आपकी 82 है। 16 3 48 गुणे 82 कर लीजिए। थ्री 9 3 6 ऐड कर दीजिए। 8 6 3 1 3 1 4 1 5 5 क्या आ जाएगा 5। ये आ गया आपका आंसर। ये जरूर आपको ध्यान देना है कि जैसे यहाँ आपको इसका जब आप क्यूब निकालते हैं, क्या निकालते हैं क्यूब, तो 2 का क्यूब, 2 का घन कितना आया था 8 आया था। कितना आया था 8। तो जब आप पहले नंबर का क्यूब निकालते हैं तो आपको 3 डिजिट में ही लिखने होते हैं। कितने डिजिट में लिखने होते हैं, 3 डिजिट में। इसलिए मैंने क्या लिखा था 008 008। एक एग्जाम्पल और लेके बता देते हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। नाइन्टी 3 का क्यूब, किस में चल दिए हम लोग 93 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27। तो इसको क्या लिखेंगे 027। क्यों, क्योंकि हमें 3 डिजिट चाहिए। कितने डिजिट चाहिए, 3 डिजिट। अब 9 के क्यूब में चलते हैं तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 प्लस 1 डिजिट को क्रॉस कर दीजिए। 3 इंटू अंकों का गुणनफल 9 त्रिक 27 गुणे 93। 27 3 जे 81 इंटू 93। इन दोनों का मल्टीपल कर लीजिए। 81 93 3 1 जा 3 3 8 जा 24 9 1 जा 9 9 8 जा 72 3 9 4 13 की 3 कैरी 1 2 2 4 1 5 7 की 7 75 33 7 3 2 5 3 9 5 14 की 4 हासिल 1 7 2 9 1 10 7 1 8। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आसान विधि है, इसके द्वारा आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं घनमूल पे। किस पे चलते हैं, क्यूब रूट पे। इसके और जो अन्य मेथड हैं कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से सॉल्व होते हैं, जो हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। चलते हैं क्यूब रूट घनमूल पे। क्यूब रूट सिंपली अगर आपको क्यूब रूट किसी भी नंबर का निकालना है तो जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, 2 मेथड होते हैं। एक क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। विधि। और एक होता है दूसरा डायरेक्ट मेथड।
गुणनखंड विद फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए आपको क्या चाहिए कि सबसे पहले गुणनखंड करते हैं तब करते हैं, और डायरेक्ट मेथड में आप किसी भी नंबर को देखकर 2 से 4 सेकंड में उसका क्यूब रूट आप बता सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। किस पे चलते हैं? गुणनखंड विधि पे। गुणनखंड विधि भी बिल्कुल आसान होती है। जैसे आपको 1728 का आपको घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? 1728 का क्या निकालना है? क्यूब रूट। क्यूब रूट 1728 का आपको क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 2 से कटता है, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 12, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, फिर 2 से कट रहा है, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 1 बच जाएगा, 12 2 छक्का 12, फिर 2 में आए तो 2 एक कम 2, 1 डिवाइड नहीं होगा तो 0 रखे, 16 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14, 3 से कट रहा है, 3 तिकाई 9, त्रिक 27, 3 तिकाई 9 और 3 एकम 3। स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो क्या लेते हैं? 2 2 का पेयर लेते हैं। किसका? कितने का लेते हैं? 2 2 का। और जब क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 3 का ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 3 3 का ग्रुप। जैसे ये 3 का एक ग्रुप बन गया, ये 3 का एक ग्रुप बन गया, और ये 3 का भी एक ग्रुप बन गया। मल्टीपल कितना आ गया? 3 दूनी 6 दूनी 12। तो क्यूब रूट 1728 इक्वल टू कितना आ गया? 12। क्यूब रूट इस तरह लिखते हैं। इस स्क्वायर रूट की साइन इस तरह होती है, लेकिन जब क्यूब रूट की साइन लगाते हैं तो यहाँ पे 3 लिखा रहता है, क्योंकि 3 3 का इसमें पेयर बनाते हैं। अगले मेथड पे जो चलते हैं, डायरेक्ट मेथड, जो सबसे खास मेथड है आप सबके लिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो घनमूल है उसको आप डायरेक्ट देख कर भी निकाल सकते हैं कि इसका घनमूल, इसका क्यूब रूट कितना होगा। किसी भी नंबर का देखकर डायरेक्ट क्यूब भी निकाल सकते हैं। मैं जैसे बताया कि 2 से 4 सेकंड का टाइम लगता है क्यूब रूट निकालने के लिए, और उसके लिए आपको सबसे पहले 9 तक का क्यूब याद रखना बिल्कुल कंपलसरी है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 क्यूब 64। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। आप अगर 9 तक का क्यूब याद कर लें तो किसी भी नंबर का क्यूब रूट देखकर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स रखता हूं, जैसे पहला नंबर 9261, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 74,088, तीसरा एग्जाम्पल ले लिया 1,85,133, और चौथा एग्जाम्पल हमने ले लिया 8,57,375। अब हम इसका आपको क्यूब रूट निकालना दिखाते हैं, कितनी आसानी से क्यूब रूट निकल सकता है। क्यूब रूट 9261, इसका यूनिट डिजिट कितना है? 1 है। यूनिट डिजिट कितना है? 1। इकाई का अंक कितना है? 1 है। तो यहाँ इस साइड हमें देखना है इकाई का अंक 1 किस में आता है? 1 में आता है। किस में आता है? 1 में आता है। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। अब इसका 3 डिजिट रिमूव कर देते हैं, 3 अंकों को क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो आपका 9 बचा। क्या बचा? 9। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 अधिक हो जाएगा, तो 2 का क्यूब 8 कितना आ जाएगा? 2।
ये आपका आंसर है। अगर आप 2, 4, 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, मुश्किल से 2 से 4 सेकंड लगने हैं। जैसे मैं अगले नंबर में चलता हूँ, क्यूब रूट 7488, इसका क्या आएगा, यूनिट डिजिट 8 है। 8 कब आता है, 2 के क्यूब में आता है। 8 कब आता है, 2 के क्यूब में, तो 2 आ गया। अब इसका भी 3 डिजिट हम क्या किए, हटा दिए। 3 डिजिट क्या किए, 3 अंक को रिमूव कर दिए। 74 कब आएगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 होता है। 5 का क्यूब अधिक हो जाएगा तो यहाँ कितना है, 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर। इसमें आ जाइए, 1,85,000। इसमें चले 3 कब आता है, 7 के क्यूब में आता है। कब आता है, 7 के क्यूब में, तो 7, और 3 अंकों को हटा दिए, 185, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 अधिक हो जाएगा, तो कब आ जाएगा, 5 के क्यूब पे आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5, 57। आखिरी नंबर पे चलते हैं, 85, 73, 75। यहाँ पे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कितना है, 5 है। 5 कब आता है, 5 जब आता है 5 के क्यूब पे ही आता है, बाकी कहीं पे भी 5 नहीं आता है। तो इसका भी इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5। अब 3 अंकों को हटाए, 3 अंकों को हटा दिए, 857, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 512 बहुत कम है, 729 पे आ गए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9। 729 ही क्यों होगा, क्योंकि 10 का क्यूब 1000 होता है। कितना होता है 10 का क्यूब, 1000, तो 10 तो आएगा नहीं, 10 का क्यूब ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 9 का क्यूब। ये आ गया आंसर। यहाँ जो मेन ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब यूनिट डिजिट इकाई अंक 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो या 0 हो, वहाँ पे सेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेम। अगर आपका इकाई अंक 1 है तो 1 ही आएगा, 4 है तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा इकाई का अंक, 5 है तो इकाई का अंक 5 आएगा, 6 है तो 6 की इकाई का अंक 6 आएगा, और 9 है तो 9 की इकाई का अंक 9 आएगा। और अगर 0 आता है तो 0 का भी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी के जस्ट बाद यदि 2 है, यदि क्या है, 2 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8, और यदि 8 है तो 8 का इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और उसके बाद 3 पे चलते हैं, तो 3 का इकाई का अंक कितना जाता है क्यूब पे, 7 जाता है, और अगर 7 है तो क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। ये भी आपको याद रखना है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, $3,07,063। अब यहाँ चलते हैं, 3 कब आता है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। एक बार और बता देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल माइंड में आ जाए। इसका क्यूब रूट निकालना है तो 3 कब आता है, 3 आता है 7 के क्यूब में। किसके क्यूब में आता है, 7 के क्यूब में। यहाँ आ गया 7। अब 3 अंकों को हटाए, यहाँ है 300। कितना है, 300। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 अधिक हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 6 का क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा 67। ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, अपना विचार भी रख सकते हैं। और आपको अच्छे से समझ में आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेथड भी आने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को में लाभ भी हो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।